काजल, तुम हर टाइम किचन में खड़ी रहती हो। डॉक्टर ने भी मना किया था ना तुमसे, ज्यादा देर खड़ा नहीं रहना है। जरूरी होगा तभी तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला था ना। सुनिए जी, डॉक्टर के पास आप जाओगे तो फिर डॉक्टर कुछ तो बताएंगे ना। आजकल तो डॉक्टर सबको बेड रेस्ट बता देते हैं। देखो काजल, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए जैसे डॉक्टर ने बोला है तुम वैसे रहोगी। चलो अब यहाँ से। बस थोड़ी सी रोटियां बनानी है, मैं वो बना कर आती हूँ भी। तुम चलो काजल, मैं अंजलि दीदी को बोलता हूँ, वो बना लेंगी रोटियां, या मम्मी बना लेंगी। आप प्लीज़ मम्मी जी को मत बोलना, बस थोड़ी सी रोटियां बनानी बाकी हैं, मैं अभी बना देती हूँ। काजल, पहली बात तो अभी कोई खाना नहीं खा रहा है, और अगर किसी को खाना होगा तो अंजलि दीदी बना देंगी। मैं बोलता हूँ उनसे, वो बना देंगी अपने आप। आपको पता है प्रेगनेंसी में थोड़ा घूमते फिरते रहना जरूरी होता है। ज़्यादा बेड रेस्ट करने से फिर डॉक्टर ऑपरेशन बोल देते हैं। देखो काजल, तुम खुद डॉक्टर मत बनो। अब तुम चलो यहाँ से, मैं अंजलि दीदी को बोलता हूँ, वो बना लेंगी खाना। अभी तुम्हें जरूरत है तो कुछ दिन दीदी घर का काम कर लेंगी, वैसे भी वो सारा दिन करती ही क्या है। और काजल, आज के बाद सबसे पहले तुम अपना ध्यान रखोगी। घर के काम जरूरी नहीं है, तुम्हारा और बच्चे का ठीक रहना जरूरी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। चलो फिर, चलो अभी यहाँ से। कितनी आसानी से कह दिया कि मैं सारा दिन करती क्या हूँ। क्या बात है कविता, इस बार तो बहुत दिन में आई हो, कहीं गई थी क्या? सही कह रही हो जीजी, बहुत बिजी हूँ मैं तो आजकल। प्रिया आई हुई थी ना, इसलिए फुर्सत ही नहीं मिली। फिर प्रिया को साथ में क्यों नहीं लाई, उसे भी ले आती। वो तो गई जीजी, कल ही आए थे दामाद जी उसे लेने, कल ही भेज दी मैंने तो। वो तो मना कर रही थी, कह रही थी कि अभी और रहूंगी हफ्ते 10 दिन मम्मी के पास। मैंने तो भेज दिया, मैं कहा जा, अब वो ये तेरा घर, शादी के बाद बेटी है ससुराल में रहती अच्छी लगती है, ना कि ना मायके में। वरना आप तो जानती हो जीजी, आजकल जरा जरा सी बात पर रिश्ते खराब हो जाते हैं, तलाक की नौबत आ जाती है। हाँ ये तो सही किया तूने। हाँ जीजी, मैं तो जो करती हूँ ना बहुत सोच समझ कर करती हूँ। अब देखो, मैंने आपसे कहा था ना जब अंजलि को छोड़कर गए थे उसके ससुराल वाले, मैंने कहा अभी भेज दो, आप छोड़ाओ, पर आपने भेजा नहीं। देखो अब क्या हालत हो गई, लेने भी नहीं आते उसे। ए जीजी, मुझे तो वो लड़का पहले से ही पसंद नहीं था, लोफर सा लगता था। मेरी छोड़, ये बता कविता, तेरा तो बेटा भी शादी लायक हो रहा है, अब उसकी शादी कर ले, क्यों लेट कर रही है? हाँ जीजी, बस अब करूंगी, उसी की शादी करनी है। लड़की समझ में नहीं आ रही हमारे तो, इतने फोटो रखे हैं लड़की के, कोई भी पसंद नहीं है ये आज तक, ना मुझे ना मेरे बेटे को। ये सब छोड़ो जीजी, मुझे एक बात बताओ, कैसे उल्टी गंगा बहा रखी है अपने अपने घर में? मैं तो छत पर आकर जितनी बार भी देखती हूँ ना आपकी घर की तरफ, हमेशा मुझे तो अंजलि बेटी काम करती नजर आती है। कभी कपड़े धुलती रहती है, कभी झाड़ू लगाती रहती है। क्यों जीजी, बहू से नहीं करवाते क्या आप काम? माना कि जीजी उसके ससुराल वाले खराब हैं, उसे लेकर नहीं जा रहे, उसे छोड़ रखा है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है आप उसे नौकरानी बना लोगी। प्रिया बता रही थी मुझे, तो एक दिन मिली होगी अंजलि से, कह रही थी मम्मी अंजलि दीदी तो पूरी पसीनों में नहा रही थी। इतना काम करती है अंजलि दीदी, बताओ, घर में भाभी के होते हुए नंद काम करती है, वो भी बड़ी। मैं तो जीजी अपनी प्रिया से एक गिलास भी इधर से उधर नहीं रखवाती, कोई काम नहीं करने देती अपनी बेटी को। वैसे कोई बीमार है क्या आपकी बहू? अरे क्या बीमारी है कविता, बच्चा होगा उसके, ये बीमारी है। ये क्या बात हुई जीजी, बच्चा होगा तो क्या घर के काम नहीं करेगी? अरे पूरी दुनिया की औरतें बच्चे पैदा कर रही हैं, आपकी बहू क्या अनोखे बच्चे पैदा कर रही है? देख ले बहन, आजकल की बहुओं के चोचले, अभी कुछ कह दूंगी फिर कह देगी मेरी तो सास बुरी है। अब तूने तो अपनी आंखों से देख लिया ना कैसी है मेरी बहू। है जीजी, बालक तो तुमने भी पैदा करे हैं, मैंने भी करे हैं। हम कितना काम किया करते थे जीजी, हमें 1 मिनट का भी आराम था? हाँ, हमारी बराबरी कर लेंगी क्या ये? हम कितना कितना काम किया करते, और खाने को क्या मिलता? वही रोटी और लस्सी, अरे सब्जी भी नहीं मिलती थी ढंग से। और अब की बहू को देख लो, पूरा तो खाएंगी फिर बेड रेस्ट करेंगी। और ऐसे ही आजकल के डॉक्टर सीधा बेड रेस्ट बता देते हैं, हमारी बहू को भी बेड रेस्ट बता रखा है जीजी, हम तो कभी डॉक्टर के भी दिखाने नहीं गए, हमारी तो जो सास ननद कह दिया करती वही माना करते, वही डॉक्टर के बराबर थी हमारे लिए तो। और
आजकल की बहुओं को देख ले, सास ननद जो कहेंगी ना वो बात नहीं माननी, डॉक्टर कह दे चाहे कुछ भी वही मानेंगी। सही बात है जीजी, पहले क्या डॉक्टर नहीं हुआ करते? क्यों नहीं होते थे? डॉक्टर भी होते थे, हॉस्पिटल भी होते थे, पर हमें लेकर कौन जाता था? घर पे ही बच्चे पैदा हो जाते थे। नमस्ते चाची। अंजलि नमस्ते बेटा, नमस्ते। ठीक है, ये आ गई कविता, तू ही समझा दे इसे। मैं तो समझा समझा के थक ली, पर मेरी नहीं मानती है। इसे अपनी भावज के आगे मैं बुरी लगती हूँ, मेरी बात नहीं मानती है। इसे ये नहीं पता जब तक माँ बाप जिंदा है ना तब तक ही पीहर में ठिकाना है, वरना आज का जमाना इतना खराब है, कितना ही अच्छा कर लो इन बहुओं का, कितनी अच्छी ननद बन जाओ, लेकिन किसी के भाई भाभी अच्छे नहीं होते। अरे ननद को देख कर राजी नहीं है आजकल की भाभियां। अंजलि सही कह रही जीजी, अरे तेरी माँ है, तेरी चिंता रहती है इन्हें। तू जरा सोच कर देख, तेरे ससुराल वाले तुझे लेकर नहीं जाते, बच्चा तेरे है नहीं। अरे अब तू बहू के आगे ऐसे नौकरों की तरह काम करती रहेगी, कल को ये भी तेरी इज्जत नहीं करेगी। और सुन बेटा, तुझे मेरी बात बुरी लग रही होंगी, लेकिन देख मेरी तो सच कहने की आदत है। कोई भाई भाभी किसी के नहीं होते। और जो तेरा भाई है ना दीपक, वो भी देख ले, बच्चा होने दे तेरी भाभी को, उसी की साइड लिया करेगा, उसी की केयर किया करेगा। भूल जाएगा वो कौन बड़ी बहन और कौन उसके माँ बाप। अंजलि दीदी कर लेंगी काम, वैसे भी वो सारा दिन करती क्या है? बालक होने के बाद? अरे वो तो अभी से गुलाम हो रहा है अपनी जोरू का। पूरा दिन काजल तुम आराम कर लो, तुम्हारे पैरों में सूजन आ रही है, काजल तुम ये खा लो, काजल तुम वो खा लो। इससे पूछो ये खड़ी, ये पूरे दिन उस भाभी की चमचागिरी करती रहती है, पूछो इससे जरा, इसका भाई कितना पूछता है इसे। बाहर से आएगा सीधा अपने कमरे में जाकर घुस जाता है। और ये मेरी बेटी, मैं दो शब्द कहूंगी ना उस बहू से, सबसे पहले तो ये बोलेगी, फिर इसका बाप बोलेगा। तू बता कविता, तेरी भी बेटी है, अरे कोई माँ अपनी बेटी का बुरा सोचती है क्या? अरे इसे क्या पता क्या बीतती है मेरे जी पर, जो ये सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती रहती है। इसे बस ये दिखाई देता है कि मैं गुस्सा कर रही हूँ, पर ये समझ में नहीं आता कि ये बड़ी है, मैं चाहती हूँ इसका सम्मान हो। अरे आज के जमाने में कोई भाई भाभी किसी का नहीं होता। अंजलि जीजी जो कह रही है ना मैं समझ सकती हूँ बेटा, मेरी भी बेटी है। प्रिया जब आती है ना यहाँ पर, मैं उससे एक गिलास इधर से उधर नहीं रखवाती। वो मीठा मीठा बोलना जानती है, मीठा मीठा बोलकर इससे सारे काम करवाती रहती है। मेरी बात याद रखना बेटा, मायके में जब तक ही ठिकाना होता है जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं। माँ बाप के बाद कोई भाई भाभी शादीशुदा बहन को बिठा कर नहीं खिला सकते। ये घर तेरा तभी तक है अपना जब तक जीजी और भाई साहब जिंदा हैं। लेकिन माँ बाप किसके बैठे रहते हैं हमेशा के लिए? अरे माँ बाप को तो जाना ही होता है। इसलिए मैं अब भी कह रही हूँ अंजलि, थोड़ा इज्जत करवा ले अपनी और थोड़ा ढंग से रहना सीख ले बेटा। अभी आजकल में तेरा होने वाला है क्या बच्चा? जब बालक होने से पहले तेरा झापा शुरू हो गया। कभी महारानी बनकर बेड पर बैठ जाएगी, कभी फोन देखेगी बैठकर। हम दोनों माँ बेटी नौकरानी है क्या तेरी? मम्मी जी मैंने कहा था दीदी से मैं खुद बना लूंगी रोटियां। दीदी मैंने कहा था ना आपसे। तू कह क्यों रही थी? तूने बनाई क्यों नहीं? मम्मी मार क्यों रही है भाभी को? तू चुप हो जा, ये तूने सर पर चढ़ाई है समझी? मैं कर लूंगी मम्मी जी। कब करेगी? कब करेगी? नहीं क्या चाहती है तू? जब तक घर में कलेश नहीं होता, जब तक तुझे कुछ अच्छा नहीं लगता ना, यही चाहती थी ना तू? हो गया ना घर में कलेश? मम्मी जी मैंने कहा था दीदी से मैं बना लूंगी। मुझे कल से सारे काम टाइम पर चाहिए, मुझे ये बहानेबाजी नहीं चाहिए समझी तू? वरना अपने पीहर फोन कर दे, वहां चली जा, वहां करना ये नाटक, यहां नहीं चलेंगे। मम्मी जी कल से सारे काम टाइम पर कर लूंगी। मेरे घर में रोना झीकना करने की कोई जरूरत नहीं है समझी ना? काम करने में मौत आ रही है क्या तुझे? तू अनोखे बच्चे पैदा नहीं कर रही है, पूरी दुनिया की औरतें बच्चे पैदा करती हैं। ये रोना बंद कर मेरे सामने। ऊपर धूप में कब से कपड़े पड़े हैं, उन्हें लेकर आ। मम्मी मैं ले आऊंगी ऊपर से कपड़े, अभी भाभी के कमी दिन है, बच्चे को कुछ हो गया तो? नहीं मरेगा बच्चा, ना ये मरेगी और ना ही इसका बच्चा। मम्मी जी
ये क्या बोल रही हो आप? क्या करूं, तू बुलवा रही है? जब से तुझे पता चला है कि तू माँ बनने वाली है उस दिन से तेरे नाटक खत्म नहीं हो रहे हैं। कभी डॉक्टर ने कहा है खून की कमी है, कभी डॉक्टर ने कहा है कि बेड रेस्ट है। जाकर ऊपर से कपड़े लेकर आ। और तू चल मेरे साथ बाहर चल। ननद लगती है तू, वो भी बड़ी, इसकी नौकरानी नहीं है। पहले मुझे लगता था मम्मी जी का व्यवहार ही ऐसा है, लेकिन अब मुझे लगता है मम्मी जी मुझे पसंद ही नहीं करती है, और शायद होने वाले बच्चे को भी। लेकिन क्यों, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अपने घर की वंशवेल के लिए ये इतने गंदे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकती है। ना मायके जा सकती हूँ और यहाँ रहा नहीं जा रहा है, क्या करूं? मम्मी अगर जरूरी नहीं होता तो मैं बिल्कुल नहीं जाती। आप चिंता मत कीजिए मम्मी, मेरी बुआ सास आई हुई हैं, उन्होंने बुलाया है मुझे। उन्होंने कहा है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दीदी, अभी आपका जाना जरूरी है क्या? क्योंकि अब तो आपकी यहाँ पर ज्यादा जरूरत है। काजल को बच्चा होने वाला है। अब आप नहीं करोगे तो कौन करेगा उसका? क्यों? ये क्या तेरी बीवी की नौकर है? अरे शर्म कर ले थोड़ी बहुत, तेरी बड़ी बहन लगती है ये। ज्यादा वकील बन रहा है ना अपनी बीवी का, तो तू ही कर लेना अपनी बीवी की सेवा, हमसे नहीं होती। देख लिया तूने, ये है तेरा भाई। इसे खुशी नहीं हो रही है कि तू अपने ससुराल जा रही है, घर बसाना चाहती है। इसे बस आज भी अपना फायदा दिख रहा है। इसे ये खुशी नहीं हुई कि तू अपने घर जा रही है और घर बसाना चाहती है। बस इसे तो इस बात का दुख है, इसकी मैडम का क्या होगा। दीपक तू चिंता मत कर, मैंने रीना भाभी से बात की है, वो शायद आज या कल में आ जाएंगी। मम्मी सही कह रहा है दीपक, अब भाभी को बच्चा होगा तब तो देखो किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी ना उन्हें। अब आपसे तो इतना काम होता नहीं है, आप घर का करोगे या भाभी का करोगे। इसलिए मैंने रीना भाभी से बात की थी और मामा जी ने भी बोल दिया है कि वो आ जाएंगी। मम्मी एक बार आप और बात कर लेना मामी जी से, भेज देंगी वो रीना भाभी को। वो खुद क्यों आएगी, ये ले आएगा अगर इसे जरूरत है तो। 4 महीने हुए उसकी शादी को, नई बहू है वो, तेरा मामा भला क्यों भेजेगा उसे? मैंने बात की थी मम्मी मामा जी से, उन्होंने बोला है वो आ जाएंगी। लेकिन मम्मी आप भी थोड़ा ध्यान रखा करो, आइंदा भाभी पर हाथ मत उठाना। इस बार तो उसने कुछ नहीं बताया है दीपक को, लेकिन आइंदा अगर आपने ऐसा कुछ किया ना, मुझे नहीं लगता वो कुछ छुपाएगी। फालतू में अपना घर खराब मत करो मम्मी। मैं क्या करूं बेटा, जैसे उसकी शक्ल देखती हूँ ना मुझे गुस्सा आ जाता है। एक तो हर वक्त रोती रहती है वो, मुंह बना के खड़ी रहती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है उसकी शक्ल को देखकर। और अभी देखा ना तूने अपने भाई को, उसे ये खुशी नहीं हुई कि तू जा रही है अपनी ससुराल, उसे ये दुख हुआ कि तू चली जाएगी तो उसकी मैडम का कौन काम करेगा। तू यहाँ की चिंता छोड़ बेटा, तू भी पूरी कोशिश करना, दामाद जी से अच्छे से बात करना, कोशिश करना बेटा सब ठीक हो जाए। मैं भी चाहती हूँ तू अपने घर में हंसी खुशी रहे। दामाद जी को समझाने की कोशिश करना बेटा, दुनिया में ऐसे कितने परिवार हैं जिनके बच्चे नहीं होते, जिन औरतों को बच्चे नहीं होते, क्या उन्हें ऐसे छोड़ दिया जाता है? तेरी सास से थोड़ा आराम से बात करना बेटा, मैं चाहती हूँ बस सब ठीक हो जाए। तू कहे तो बेटा तेरे पापा और भाई के साथ मैं भी चलूं क्या तुझे छोड़ने? मैं भी तेरे ससुराल वालों से हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी। मम्मी अगर मैंने कुछ किया होता तब शायद मैं आपको जरूर ले जाती और आपसे कहती कि माफी मांग लो, लेकिन मुझे बच्चा नहीं हो रहा तो इसमें मेरी क्या गलती है? मम्मी वो लोग जानबूझकर मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं ताकि मैं वो घर छोड़ दूं। इसलिए मम्मी बस पापा और भाई को भेज दो, आप रहने दो, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया मम्मी, और ना ही करूंगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी मम्मी, सब कुछ ठीक हो जाए। आप चिंता मत करो मम्मी, मैं आपसे बात करती रहूंगी। चलो मम्मी मेरी थोड़ी तैयारी करवा दो अब। क्या बताऊं बुआ जी, इतना परेशान कर रखा है मुझे तो मम्मी जी ने। 4 महीने हुए मेरी शादी को और 400 कर्म कर दिए मेरे साथ। चलते फिरते उठते बैठते बस मेरे ऊपर नजर रहती है उनकी।
आपको पता है बुआ जी, 20 मिनट की दूरी पर है मेरा मायका। 4 महीने हो गए शादी को। 4 महीने में 4 बार भी नहीं गई हूँ मैं अपने मायके। जैसे ही मैं मायके का नाम लेती हूँ ना बुआ जी जाने का, तुरंत कह देती है क्या करेगी अपने मायके जाकर। बुआ जी आपको पता है, खुद तो सारा दिन गली मोहल्ले की औरतों के साथ बैठकर चुगली करती रहती हैं। आपको पता है बुआ जी, मुझे तो अपने मायके भी नहीं जाने देती हैं। और खुद कभी तो उनकी भाभी आ जाती है रहने के लिए, कभी उनकी भतीजी आ जाती है, कभी उनकी बहन की लड़की आ जाती है। इनके सारे रिश्तेदार बुआ जी खाली हाथ आते हैं और यहाँ से भर भर के थैले देती है मम्मी जी। देख ले बहू, पूरी जिंदगी निकल गई, तेरी सास ने सदा अपने पीहर वालों पर लुटाया है। तुझे पता है बहू, आज तक तेरी सास ने एक साड़ी ढंग की नहीं दी मुझे। जो बेड में पड़ी पड़ी 10 साल पुरानी हो जाती है ना, वो साड़ी निकाल कर देती है मुझे। बुआ जी कह तो देना मत आप, लेकिन आपके साथ ही ऐसा करती है मम्मी जी। पता है बुआ जी, दीदी आई थी ना इस बार, तो सोने की चैन बनवा कर दी है उन्हें। और तो और बुआ जी, जितनी भी साड़ियाँ थी ना दीदी की, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 3,000, इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ थी। अब चिंता मत करो बुआ जी, अभी तो मैं नई नई हूँ, बोल नहीं सकती। फालतू में कुछ कहूँगी तो बात बढ़ जाएगी। लेकिन इस बार जब आप आओगे ना बुआ जी, और ये आपको कैसे विदा करेंगी, फिर देखना, फिर बोलूंगी मैं मुंह पर। उस घर पर सबसे पहले आपका अधिकार है, ना कि ना दीदी का। क्या बताऊं बुआ जी, मेरा तो वहां बिल्कुल भी मन नहीं लगता, ऐसे लगता है जेल में रहती हूँ। अच्छा किया बुआ जी, आपने मुझे बुला लिया दीदी के जापे के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो यहाँ पर आकर। बहू, मैं तेरे सास के जैसी पुराने ख्यालों की नहीं हूँ, इसलिए जब तक तू यहाँ पर है ना, ये सर मत ढका कर। और मैं तो ये कहती हूँ, इस बार अपनी ससुराल जाकर भी सर ढकने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बात कर लूंगी अपने भाई से। अरे आजकल किसकी बहू सर ढकती है? नहीं नहीं बुआ जी, आप कुछ मत कहना, वरना फिर वो सोचेंगी मैंने आपको सिखाया है। इतना डरने की जरूरत नहीं है बहू, और तू क्या सिखाएगी मुझे? मैं जानती नहीं हूँ तेरी सास को। तेरी सास ने कभी मानी थी अपने सास ससुर की? कभी सास ननद की इज्जत की है उसने? फिर भी देखो कितनी अच्छी किस्मत है तो तेरे जैसी संस्कारी बहू मिली है। एक हमारे घर में बहू है, देखा कैसे बेशर्मों की तरह घूमती रहती है। ये तो आप सही कह रही हो बुआ जी, दीदी तो किसी की भी शर्म नहीं करती है। अरे फूफा जी घर में रहते हैं तब भी सर नहीं ढकती। सच बताऊं बुआ जी, आपके जैसी सास तो किस्मत वालों को मिलती है। काश बुआ जी आप होती मेरी सास। अच्छा बहू, चाय पिएगी? बना कर लाऊं तेरे लिए? कैसी बातें कर रहे हो बुआ जी, अरे मेरे होते हुए आप थोड़ी ना चाय बनाओगी। चाय से एक बात ध्यान आई बुआ जी, आपको पता है एक दिन क्या हुआ? मम्मी जी तो सुबह 5 बजे चाय पी लेती हैं। बुआ जी मैं थोड़ी ना 5 बजे चाय पी लूंगी, मैं तो घर का काम खत्म करके नहा के धो के तब कहीं 9 बजे चाय पीती हूँ। आपको पता है बुआ जी, जब मैं अपनी चाय बनाती हूँ ना, तो किचन में आकर चाय को देखती हैं, बस मेरी चाय देखकर बड़बड़ाना शुरू कर देती हैं। कभी कहेंगी इसमें दूध ज्यादा डाल रखा है, कभी कहेंगी बुआ जी इतना दूध तो हमें कभी पीने के लिए भी नहीं मिला जितने की तू चाय बना रही है। कभी कहती है दूध की चाय नुकसान करती है, इतना महंगा दूध हो रहा है, इतना दूध कहाँ से आए, इतना खर्चा हो जाता है घर में। आप बताओ बुआ जी, मैं अपनी पसंद से चाय भी नहीं पी सकती। बताओ ऐसे करती हैं बुआ जी वो। एक बात और बता बहू, सब कह रहे थे कि तेरी सास ने बहुत जेवर चढ़ाया तेरे ऊपर। वैसे मुझे यकीन तो है नहीं, पर तू बता। मुझे नहीं पता बुआ जी, मुझे नहीं दिया उन्होंने कुछ भी। जो चढ़ाया था सब ले लिया मुझसे, अपने पास ही रख रखा है सब कुछ। और ये जो तूने पहने हुए हैं जेवर, ये तो सब नकली हैं बुआ जी, आर्टिफिशियल हैं। बुआ जी ये बात आप काजल दीदी को मत पता चलने देना, फालतू में वो मेरा मजाक बनाएंगी, सोचेंगी मैंने नकली जेवर पहने हुए हैं। तू भी बहू उसके सामने कोई बात मत बताना, अरे मेरे ही मायके की इज्जत जाएगी। लेकिन तेरी सास ने तेरे सारे जेवर वापस क्यों ले लिए बहू? बहू थोड़ा बोलना सीख ले बेटा, जाकर अपने जेवर वापस लेना, वरना तेरी सास का कुछ नहीं पता, अपनी बेटी को दे देगी सारे। बुआ जी थोड़ी शिक्षा अपने भतीजे को भी दिया करो, वो तो सारा दिन माँ 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 करते रहते हैं, ना तो खुद कुछ कहते हैं किसी से और ना ही मुझे कहने देते हैं। 4 महीने हो गए बुआ जी मेरी शादी को, लेकिन आज भी उस घर में पराया पराया फील होता है मुझे तो। बहू अब तू अपनी ससुराल में नहीं है, तू मेरे पास है, अपनी बुआ के घर में है,
इस घर को भी अपना समझ, और यहाँ उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी सास की तो बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। अरे तेरी जैसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। ऐसा करेंगे, कल सुबह जल्दी जल्दी काम खत्म करके बाजार चलेंगे दोनों सास बहू। अपने लिए पसंद के साड़ी सूट खरीद लेना, पैसे मैं दे दूंगी। लेकिन बुआ जी सूट तो पहनने नहीं देती ना मम्मी जी, और ये भी मना करते हैं, जबकि मुझसे साड़ी में काम भी नहीं होता बुआ जी, फिर भी साड़ी पहननी पड़ती है मुझे सारा दिन। तू चिंता मत कर, मैं बात करूंगी मोनू से। तू बस चलना कल मेरे साथ, ले आना अपनी पसंद के सूट, मैं अपने आप देख लूंगी सबको। ठीक है बुआ जी। और अब तो तू आ रही है जापे में, कपड़ों से काम नहीं चलेगा, तुझे तो मैं हार दिलवाऊंगी सोने का। बुआ जी जिठानी जी गुस्सा तो नहीं करेंगी? मुझे तो उनसे वैसे भी बहुत डर लगता है, वो तो ढंग से बात तक नहीं करती हैं। कभी ऐसा ना हो जब उन्हें पता चले कि आपने मुझे सोने का हार दिया है, वो आपसे गुस्सा करें। अरे मुझे डर लगता है क्या उससे? ये घर मेरा है ना कि ना उसके बाप का। मेरा जो मन करेगा वो दूंगी, और जिसको मन करेगा उसे दूंगी। वो कौन होती है कुछ कहने वाली? और तुझे भी उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जापे में आई है तू, उसकी नौकरानी नहीं है।